क्या कोई भाषा से लड़ सकता है? सुनने में अजीब लगा ना, मुझे भी लगा था जब मैंने सुना कि बहुत सारे लोग इंग्लिश या अंग्रेज़ी भाषा से लड़ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अमित स्वीट ट्रूथ। कुछ दिनों से, इनफैक्ट नहीं, कुछ हफ्तों कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर तरह के लोग हैं जो स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को आसपास बोल रहे हैं कि भाई आप अपने बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं, और इंग्लिश अच्छी चीज़ नहीं है, इंग्लिश गुलामी की मिसाल है, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ, अपनी भाषा सीखना बहुत बढ़िया बात है। आप जिस रीजन में रहते हैं वो भाषा सीखना, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश को इग्नोर करना ये एक बहुत ही खतरनाक करियर मूव है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इंग्लिश एक कम्युनिटी या इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स की भाषा नहीं है। इंग्लिश जो है वो धंधे की भाषा है। मतलब इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। पूरी दुनिया में अगर आपको चाहे एजुकेशन, बिजनेस या किसी और तरीका का इंटरेक्शन करना है तो इंग्लिश सबसे क्रिटिकल है। अब आप बोलेंगे कि मेरे को इंग्लिश से क्यों प्यार है, इंग्लिश में क्या ऐसा अच्छा है, क्यों मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ। ये प्यार की बात नहीं होती, ये बात होती है करेंसी की। करेंसी का मतलब समझते हैं पैसा, कि कौन सी करेंसी कहाँ चलती है। जैसे मेरे को डॉलर से प्यार नहीं है, लेकिन डॉलर ग्लोबल करेंसी है, जब कुछ और होगा तो मुझे उसमें व्यापार करना पड़ेगा। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज जो है बिजनेस और ग्लोबल कम्युनिकेशन की करेंसी है। अगर आपको इंग्लिश आता हो तो आप धड़ल्ले से दुनिया के किसी भी कोने में ज़्यादातर जाके बात कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, और हो सकता है बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी कमा भी पाएंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि फिर क्यों कोई इस लैंग्वेज को अपोज करेगा, और मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब आया। वो लोग जिनका खुद का कुछ और एजेंडा हो, चाहे पॉलिटिकल, पावर, फाइनेंशियल, मुझे नहीं पता। और सच बात यह है कि मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन जब इतने सारे बच्चे और उनके माँ बाप ये कहने लगते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना, तो ये थोड़ी डर की बात हो जाती है। मैं 3 रीज़न दूंगा क्यों आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, और उसके बाद ये बताऊंगा कि क्यों इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश एक रेगुलर सब्जेक्ट है दूसरे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह। तो पहली बात, ज़्यादातर इन्वेंशंस, डिस्कवरीज और जो भी नई चीज़ें, टेक्निकल, मेडिसिनल बातें, वो इंग्लिश में लिखी गई हैं, जिनका हर समय ट्रांसलेशन या अनुवाद पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल हो भी तो भी जो उस वर्ड का हमारी लैंग्वेज का वर्जन है वो दूसरों तक समझाएंगे कैसे। एक सिंपल बात बताता हूँ। मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन कम है। अब हीमोग्लोबिन का कोई हिंदी वर्ड है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो है। अब आपको कंसल्ट करना है किसी अमेरिकन या जर्मन डॉक्टर को वो बताने के लिए। चलिए अमेरिकन जर्मन छोड़ दीजिए, आपको कंसल्ट करना है एक तमिल या तेलुगु डॉक्टर को, और आप हिंदी भाषी हैं। आप समझ रहे हैं कितनी मुश्किल पड़ेगी उसके लिए। तो ये सबसे पहला और अहम रीज़न है कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में जो है वो हमारे अंदर बस चुके हैं। एक दूसरा, हर कंट्री चाहे कोई भी हो उसमें आपको बहुत लोग मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब ये है आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा इंग्लिश में बात करने के।
पहले जैसे रशिया, चाइना ऐसे कंट्रीज़ थे जो कि आते हुए भी इंग्लिश नहीं बोलते थे और उनके प्रोडक्ट्स पे भी उन्हीं की लैंग्वेज लिखी होती थी, लेकिन लास्ट एक डिकेड से या एक दशक से उन्होंने भी अपना वो चेंज कर दिया है। चाइना में प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर स्कूल्स आए हैं। चाइनीज़ कॉल सेंटर से आप अगर बात करेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि वो यूएस में बैठा हुआ है या चाइना में। रशियंस बहुत ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश सीखना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो इंग्लिश के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा ग्लोबली। तीसरा मेरा पॉइंट है, इवन इंडिया में भी, हमारे कंट्री में जहाँ सैकड़ों लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर इंग्लिश ही एक लैंग्वेज है जो कॉमन है। आप बोल सकते हैं कि ये ब्रिटिशर्स की देन है, उन्होंने हमारी लोकल लैंग्वेजेस नहीं प्रमोट की, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। वो बात सही है, लेकिन ये सब हो चुका है। हम एक जनरेशन में या छोटे एफर्ट से वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अपने कंट्री में ही अगर हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना है, या जॉब्स ढूंढने हैं, या बिजनेस करना है, या रिलेशनशिप भी क्यों नहीं बनानी है, हमें इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आपसे कहे कि आपको इंग्लिश नहीं सीखना, वो आपका दोस्त नहीं है। और आप एक पलट के एक सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आपके बच्चे कौन से मीडियम में पढ़ते हैं या कहाँ पढ़ते हैं। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मोर और लेस सबको मालूम है, लेकिन जिसके पास भी थोड़ा भी पैसा आता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट या गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो अपने बच्चों को बाहर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए भेजता है ताकि उनके बच्चे पूरी दुनिया के साथ एक अच्छी तरह का कम्युनिकेशन कर सके, काम कर सकें और रेलिवेंट रह सकें। प्लीज़ मुझे लिखिए और मुझसे पूछिए अगर आपको कोई भी डाउट हो लैंग्वेज को लेके। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है हर उम्र के इंसान से कि आप अपनी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश ज़रूर सीखिए। ये आपका रीच बहुत बढ़ा देगी, बोथ कम्युनिकेशन में और बिजनेस में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्ट कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए क्योंकि व्यूज़ मेरे बढ़ रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस नहीं, और मैं हर बार हर आदमी को नया वीडियो भेज नहीं सकता। राइट? सो हैव अ ग्रेट डे, ट्राई टू लर्न इंग्लिश एंड ट्राई टू कम्युनिकेट एंड ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने ये कहा कि अंग्रेजी सीख के पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट और बिजनेस करने का क्षमता आप पाइए। बाय।